माँ, मुझे एक बार में समझ आ जाता है, बार बार एक ही चीज़ को बोलकर झल्लाहट पैदा मत किया करो, बेटे ने कहा। और माँ चुप हो गई और कहती भी क्या, बेचारी, बड़े होकर बच्चे समझदार जो हो जाते हैं माँ बाप से ज़्यादा। आज तुम्हारी माँ फिर मुझसे ऊंची आवाज़ में बोली है, कह देती हूँ समझा देना बुढ़िया को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पत्नी ने पति से कहा। और पति ने ना ये बूझा कि आखिर हुआ क्या था जो माँ ने ऐसा किया, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को बुढ़िया कहने की। बस गया माँ के पास और चढ़ गया राशन पानी लेके, और जो लफ्ज़ कुछ देर पहले पत्नी ने कहे थे वो लफ्ज़ माँ के ऊपर दे मारे। देख लेना माँ, वरना आइंदा मुझसे बुरा कोई न होगा। बच्चा खेलते खेलते दादी के पास गिर के रोने लगा। दादी ने झट से पोते को गोदी में लेकर गले से लगा लिया। अरे मेरा सोना सा बच्चा गिर गया, अरे मेरा चांद सा शेर गिर गया, देख बेटा चींटी मर गई है मेरा बच्चा। और 2-3 थप्पड़ धरती पर दे मारे, मेरे बच्चे को गिरा दिया। देख बेटा, मैंने पिटाई कर दी है, अब चुप हो जा मेरे बाबू। और बच्चे के आंसू अपने पल्ले से पहुँचने लगती है कि तभी अंदर से बेटा और बहू दौड़ते हुए आते हैं और झट से बच्चे को दादी की गोद से छीनकर अपनी गोद में लेकर, अरे मेरे बच्चे को कहाँ लग गई, और उसे चूमने लगते हैं। और फिर बेटा, माँ आप एक जरा सा बच्चा नहीं संभाला जाता, आखिर आप कर क्या रही थी, आपका ध्यान किधर था, और तो कुछ आप कर नहीं सकती। एक काम है बच्चे को खिलाना, वो भी आपसे नहीं होता। अगर इसके चोट लग जाती तो आपका क्या जाता, ऐसे ही खिलाना हो तो आगे से मत लिया करो बच्चे को। बहू, इन्हें क्या पड़ी है बच्चे का ध्यान रखने की, बस इनका तो काम है खाट तोड़ना और रोटी तोड़ना, कुछ फिक्र हो तो बच्चे का ध्यान रखें ना। वो माँ बेचारी अपनी सफाई में कहती रही कि बेटा बहू ऐसा नहीं है, बस बजा एकदम से गिर पड़ा और मैंने इसे तुरंत ही उठा लिया। ये मेरा ही तो बच्चा है, मेरी ही तो वंशबेल है, मुझे ये तुम दोनों से कहीं ज़्यादा प्यारा है। मगर उनकी बात भला को दोनों कहाँ सुनने वाले थे और बच्चे को लेकर अंदर चले गए और बाहर रह गई आंखों में आंसू लिए वो बेचारी माँ, शायद बुढ़िया। पिता, बेटा तू वो मेरी दवाई नहीं लाया क्या? आज भी 1 हफ्ता हो गया है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, वरना मैं खुद ही नहीं कहता। बेटा मुझे कोई और काम नहीं है क्या पापा, या सारा काम छोड़कर पहले आपकी दवाई ही लाके लेट हो जाता हूँ। जिधर मेडिकल है उधर आना नहीं होता, जाऊँगा उधर तो लेके दे दूँगा। काम भी ज़रूरी है, वरना खाने को कहाँ से लाऊंगा। आप तो घर में पड़े रहते हो, आपको क्या पता पैसा कमाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। बेटा अपनी पत्नी के लिए 50,000 की साड़ियाँ खरीद कर लाता है, बच्चे के लिए 20,000 के खिलौने और दोस्तों को शराब पिलाने में 10,000 खर्च कर देता है, क्योंकि आज उनके बेटे का 5वां जन्मदिन है। सभी खुश हैं, बहुत खुश, और हो भी क्यों ना, आखिर गए चिराग शादी के 10 साल बाद हुआ जो था। सभी बैठे थे, अचानक पिता बोले, बेटा तेरी माँ ने और मैंने मन्नत मानी थी कि जब हमारा पोता 5 साल का हो जाएगा तो वैष्णो देवी होकर आएंगे, तू बता कब चलना है। माता पिता दोनों ने अपनी बेटी की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, बेटा, माँ, पापा क्या ज़रूरत है फालतू के पैसे खर्चा करने की, यहीं किसी मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाया। माता पिता दोनों बेचारे अपना समूह लेकर रह गए। दोस्तों ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो।